तो बेटा अभी तक हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी जो और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ जो है हमारे एसिड जो है कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड वो 4 तरह की होती है हमारी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स एंड एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट एंड एक्शन विद बेसिस। सो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्शन विद मेटल। तो इसमें एक्शन विद मेटल में रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड हम लोग पढ़ेंगे। जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ पे, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए कि मेटल जब 2HCl के साथ रिएक्ट करेगा और एटम्स 2HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कॉन्जर्वेशन, यानी जो एलिमेंट्स है दोनों तरफ कॉन्जर्व होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है ना। तो मेटल ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज हो गई। भाई एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स वो मेटल जो डिस्प्लेस कर दे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से, उन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन को वहाँ से लिबरेट कर देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। इसी तरह से मैग्नीशियम जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने ऊपर, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। उसी तरह से जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड व्हेन एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। भाई हमें पता होना चाहिए जो एक्टिव मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं, किसमें एक्टिव सीरीज में। इस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव होने की वजह से वो एटम्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे वहाँ से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए उनको H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन गैस इजीली बाहर निकल जाती है। तो जिंक, हम लोग ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन, जिसको मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास होगा क्या कि जो जिंक है वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है दिस इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको मैंने आयनाइज करके लिखा हुआ है यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुए इनको अपने साथ ले लेगा और लेने के बाद यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे न्यूट्राइज करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे और सल्फेट एनायन बचे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिंक सॉलिड ने 2H पॉजिटिव से जब रिएक्शन किया तो इस जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया और जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के साथ जो एसिड होते हैं वो हमेशा साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड जब किसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या एसिड जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनेगा ZnCl2 प्लस वाटर, ये हमारे पास साल्ट प्लस वाटर यानी जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर बनेगा। कॉपर ऑक्साइड जब 2HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा होता है, कॉपर ऑक्साइड। और CuCl2 हमारा ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, जो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे हमेशा CO2 और साल्ट बनेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करोगे तो आपके पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 गैस जो है बाहर निकल जाएगी।
रिएक्शन जो है दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस जो है वहाँ से निकल जाएगी। एंड द लास्ट रिएक्शन इज एक्शन विद बेस। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, और वाटर वहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे पास है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोला, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, कौन सा, NaCl का, और वाटर OH माइनस इसका और H पॉजिटिव यहाँ से दोनों आपस में मिलकर वाटर को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं और वहाँ से वाटर निकलता है तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है बेटा वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 10⁻⁹ सेकंड मैं कह सकता हूँ, -15, 10 सेकंड, 12 सेकंड, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड का भी 10⁻⁹ मैं यूज़ कर रहा हूँ। इतनी फास्ट ये रिएक्शन होती है, जैसे ही आप मिक्स करोगे इमीडिएटली साल्ट बन जाएगा। तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और जो रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना यानी उनकी स्पीड के बारे में बताना पॉसिबल नहीं होता। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम आपको बताएंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं या बहुत स्लो रिएक्शन होती है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उनका रेट कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। रेट हमेशा किन रिएक्शंस का कैलकुलेट किया जाता है, उन्हीं रिएक्शन का कैलकुलेट किया जाता है जिनकी स्पीड इंटरमीडिएट हो, जो ना तो बहुत फास्ट हो और ना ही बहुत स्लो हो, उन्हीं का रेट, उन्हीं की स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से करोगे तो एसिड आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ बेस। ठीक है ना, तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड कंडक्टिविटीज़ के बारे में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।